नमस्ते दोस्तों, मैं राम आर्या आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राम आर्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में रीजनिंग से प्रश्न आते हैं, अर्थात रीजनिंग का चैप्टर रहता है उसमें, और रीजनिंग में त्रिभुजों से संख्या भी पूछी जाती है कि एक आकृति बनी होती है त्रिभुज की, और उसमें पूछा जाता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों, आज हम पता करेंगे कि त्रिभुजों की संख्या हम कैसे ज्ञात करें, क्योंकि ऐसे तो अगर हम ज्ञात करें तो हमें बहुत टाइम लगेगा और हम गिनने में भूल भी जाएंगे, गलती कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होगी, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज दिया गया हो, चाहे कितनी भी उसमें लाइंस दिए गए हों एक त्रिभुज में, चाहे कितनी भी आड़ी और तिरछी लाइनें दी गई हों, लेकिन आप उसे उस ट्रिक के माध्यम से बहुत जल्दी ही उसकी संख्या को ज्ञात कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि त्रिभुजों की संख्या हम कैसे ज्ञात करें। इसलिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक एक करके हर प्रकार के त्रिभुज से आपको कैसे ज्ञात करेंगे संख्या, ये बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो में बने रहें और समझने की कोशिश करें वो ट्रिक क्या है। ये जानने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखना होगा, और सभी त्रिभुजों को समझने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए आज की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी विद राम आर्या को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें ये बेस है, और हम ये ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज के बेस पर जितने त्रिभुज बनते हैं, बस वही संख्या, हमें बेस ध्यान रखना है कि किस बेस पर त्रिभुज बन रहे हैं। तो बस हमें बेस को ध्यान रखना है, उसके आधार को ध्यान रखना है और उसकी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, ये है हमारा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये बेस है, इसका ये वाला बेस है, और यहाँ पर एक और ये दो, एक और दो, हम ऐसे नंबर्स को अंकित कर लेंगे जिससे हमें समस्या नहीं होगी, जोड़ने में सरलता रहेगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, जितने नंबर्स हमारे आ रहे हैं, यानी हम क्रम से लिखना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी बेस पर त्रिभुज बन रहे होंगे उन सबको हम एक नंबर देते चले जाएंगे, और वो नंबर हमारा क्रमानुसार होगा, अर्थात क्रम होगा। तो जैसे कि यहाँ पर 2 हैं तो हमने लिखा 1 और 2, तो हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर लेंगे। 1 + 2 बराबर कितना हुआ, 3। अब देखिए दोस्तों, इसमें 3 कैसे बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, एक पूरा ये बन रहा है, तो 3 त्रिभुज हो गए। तो दोस्तों, केवल हमें क्या देना है, नंबर्स देना है 1 2, और बाद में इनको ऐड कर देंगे, 3 हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए ये बेस है इसका, और इस बेस पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4। तो क्या होगा, 1 2 3 3 6 6 4 10, अर्थात 2 1 3 3 6 4 10। इसमें कितने त्रिभुज हुए, 10 हुए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है। लेकिन ये तो इस तरीके से ये बन रहा है। फिर क्या है कि हम अगर इसे यहां से देखें, एक बन रहा है, तो फिर यहां से अगर यहां मिला दें तो एक और भी बन रहा है, ठीक है ना। यहां से अगर हम इसे यहां से एक मिला दें तो ये यहां तक कितने त्रिभुज हो रहे हैं, 2 1 3 हो रहे हैं। फिर हम अगर इन्हें मिला दें तो एक तो हमारा ये भी बन रहा है, और एक हमारा ये भी बन रहा है, और एक ये भी बन रहा है, तो 3 और 3 6 हो गए ना। अगर हम इसकी बात करें तो एक तो हमारा ये बन ही रहा है, ये वाला, और फिर एक हमारा ये वाला भी बन रहा है, ठीक है ना। फिर हमारा एक ये वाला भी बन रहा है, फिर हमारा एक ये वाला भी बन रहा है। तो इस तरीके से कितने हुए, यानी इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है, फिर एक ये बन रहा है, 2 हो गए, फिर एक ये बन रहा है, 3 हो गए, फिर ये चौथा भी बन रहा है। तो हमने इसलिए इसको नंबर कितना दिया, 4 दिया। समझ में आया दोस्तों। देखिए
हम वैसे गिने तो हमें गिनने में बड़ी कठिनाई होगी, हम नहीं गिन पाएंगे, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से हम इन्हें एक नंबर देते चले जाते हैं 1 2 3 4, अगर और भी आगे इसी तरीके दिए गए हैं तो 5 6 7, और प्रत्येक त्रिभुज देखिए उतने ही त्रिभुज बनाता है जितनी की उसे नंबर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर इसे 2 नंबर्स दिया गया है तो ये 2 त्रिभुज बना भी रहा है ना, एक तो ये बन रहा है और दूसरा ये वाला बन रहा है। अगर ये 3 है तो 3 इसे नंबर क्यों दिया गया, एक तो ये अपना बना ही रहा है, और फिर ये किसे मिला दो तो ये एक और बना रहा है, और एक ये और बना रहा है, तो 3 बना रहा है। इसी प्रकार से 4 यानी चौथा भी बना रहा है। तो कुल मिला के हमने, इसलिए ये ट्रिक काम करती है कि हम जितने ये नंबर दे रहा है हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे, यहाँ पर जितना नंबर आएगा उतने ही त्रिभुज ये बना रहा है। तो इन सबको जोड़ लो, ये तो एक ही बना रहा है, ये 2 वाला 2 बना रहा है, तो 2 1 3 हो गया, तीसरा ये बना रहा है। फिर है ये 3 वाला 3 बना रहा है, एक तो ये अपना बना रहा है, फिर इसे मिला दो तो 2 हो गए, इसे मिला दो 3 हो गए, तो 3 ये भी हो गए। 4 वाला 4, एक तो अपना बना रहा है, 3 वाले को मिला दो तो 2 हो गए, ये हो गए 3 और ये हो गया 4, तो ये 4 बना रहा है। तो सबको जोड़ दो, कितना हो गया 10 हो गया। दोस्तों समझ में आया हो तो शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों आगे चलते हैं, अगले त्रिभुज को देखते हैं। जैसे दोस्तों हम इसे और बड़ा कर दें, और बड़ा कर लो इसे, ठीक दोस्तों, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, इसमें देखिए कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या बन रहे हैं, हम इसे एक नंबर्स देंगे, पहले क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इन सबको जोड़ लो, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, टोटल त्रिभुज कितने हुए 21 त्रिभुज ये बना रहा है। लेकिन कैसे बना रहा है ये समझिए, अगर आप गिनेंगे तो बहुत टाइम लगेगा गिनने में। तो देखिए ये 1 है तो ये तो अपना अकेला 1 बना ही रहा है। 2 को अगर हम ले तो देखिए 1, ये तो ये कि अपना बना रहा है, ये वाला तो इसका अपना हो गया, और फिर ये वाला भी तो बना रहा है ये, तो ये 2 हो गए इसमें, तो 2 नंबर से दे दिए। 3 वाला, ये 3 वाला तो अपना ये बना ही रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये 3 नंबर क्यों दिए गए इसे, ये समझने का प्रयास करेंगे। देखो 3 ये तो अपना 3 नंबर पे ये एक ये बना रहा है, और इसे यहां से मिला दो तो 2 हो गए, और यहां से मिला दो तो 3 हो गए, तो 3 बना रहा है ना 3। अब ये चौथा है तो चौथा ये एक अपना तो बना ही रहा है, ठीक है ना। और अगर इसे यहां से मिला दो तो एक ये बना रहा है, यहां से मिला दो तो एक ये बना रहा है, यहां से मिला दो तो एक ये बना रहा है, यानी 4 त्रिभुज ये भी बना रहा है। पांचवें की बात करें तो पांचवा ये अपना तो बना ही रहा है, ठीक है ना। अगर हम इसे यहां तक ले जाएं तो ये 2 हो गए, यहां से यहां तक ले जाएं 3 हो गए, यहां से यहां तक ले जाएं 4 हो गए, यहां से यहां तक ले जाएं 5 हो गए, 5 बना रहा है। अब छठे की बात करें तो 6 यहां से ले लो, छठा ये अपना एक तो बना ही रहा है, 5 को शामिल करो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। तो दोस्तों 6 यानी 6 नंबर हमने इसलिए इसे दिए हैं क्योंकि ये 6 त्रिभुज बना रहा है। अब इन सबको जोड़ लो, कितना हो गया 21 हो गया। तो समझ में आया, हमें केवल ये ध्यान रखना कि बेस क्या है और बेस पे कितने त्रिभुज बना रहा है, और ये केवल हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि ये संख्या यानी ये वाला त्रिभुज कितने त्रिभुजों को और बना रहा है। तो इसे नंबर दिया 6, ये 6 को बना रहा है, ये 5 बना रहा है, ये 4 बना रहा है, तो हम ये क्रम से नंबर बढ़ाते चले जाएंगे। तो जो संख्या हमारी आएगी जहां पर वो उतने ही त्रिभुज बना रहा होगा, बस आपको नंबरिंग करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 जितने भी हो, बस उतने में आपको नंबरिंग करना है और सबको ऐड कर देना है, बस त्रिभुजों की संख्या निकल आएगी। दोस्तों तो कैसी लगी आपको ट्रिक जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगर इस प्रकार का त्रिभुज है तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमें याद क्या रखना है, बेस याद रखना है कि बेस कैसा है, यानी कितने बेस हैं, तो बस वही हमें ध्यान रखना है। तो बेस देखिए इसमें कितने बेस हैं, एक तो ये बेस है, तो इसमें क्या 1 2 3 4, तो ये कितना हुआ 1 2 3 3 6 और 4 10 त्रिभुज हुआ। एक बेस और है ना, अब यहाँ पर बेस है, यहाँ पर बेस है, तो ये भी तो इसे भी नंबरिंग दे दो। ये कितने बना रहा है 1 2 3 3 6 4 10, ये भी बना रहा है दोस्तों। अब ये बेस है तो इस पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं 1 2 3 4, तो ये भी 4 बना रहा है ये भी उतने ही बना रहा है 1 2 3 3 6 4 10, तो टोटल त्रिभुज कितने हुए दोस्तों 30 हुए ना, टोटल त्रिभुज
30 हुए, तो ये कितने बना रहा है? 30 बना रहा है। तो हमें केवल क्या ध्यान रखना है? हमें केवल बेस ध्यान रखना है कि बेस कितने हैं, और जितने बेस पर जितने त्रिभुज बन रहे हैं बस हमें उतना ही ध्यान रखना। अब देखिए यहां से हम शुरुआत करें तो वही सिस्टम है ना कि एक वाला एक बना रहा है, दो वाला दो बना रहा है, तीन वाला तीन बना रहा है, चार वाला चार बना रहा है, ठीक है ना। अब इस बेस को खत्म कर दो तो इस बेस पे आ जाओ, एक वाला एक, दो वाला दो, तीन वाला तीन, चार वाला चार बना रहा है, उस बेस को खत्म कर दो, इस पे आ जाओ, ये वाला देखिए एक वाला एक बना रहा है, दो वाला दो, तीन वाला तीन, चार वाला चार बना रहा है, तो हो गए ना। जितने यहां पर बन रहे उतने यहां पर बन रहे उतने यहां पर बन रहे, तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 30। ठीक दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए अगली आकृति की तरफ बढ़ते हैं और समझाते हैं आपको कि अगर इस तरीके की आकृति आ जाए तब कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्तों, आपके सामने दो आकृतियां बनी हुई हैं। अब देखें इसमें हम कैसे ज्ञात करेंगे कि किस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए हमने क्या कहा है कि आपको सिर्फ बेस याद रखना है कि कौन सा बेस है और बेस पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो बेस देखिए ये है ना, 1 2 3, कितने त्रिभुज बन रहे हैं? यहाँ पर 3 बन रहे हैं, अर्थात 1 2 3 कितना हुआ? 6। ये 6 त्रिभुज बना रहा है, ठीक है दोस्तों ना। ये कितने त्रिभुज बना रहा है? 6। अब देखिए 1 2 3 4, ये कितने बना रहा है? 1 2 3 3 6 और 4 10 बना रहा है। अब इस पर बात करते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5, ये कितने बना रहा है? 2 1 3 3 6 4 10 और 5 15, जोड़ लो दोस्तों, 5 6 11 और 31, 10 6 16 15 31, ये टोटल कितने त्रिभुज बना रहा है? 31 त्रिभुज बना रहा है। कोई देर लगी आपको गिनने में, और अगर आप गिनने के लिए बैठ जाएं तो गिन ही नहीं पाएंगे, कोई ना कोई भुजा आप मिस कर देंगे और उत्तर गलत हो जाएगा दोस्तों। तो केवल हमें ये याद रखना है कि इस बेस पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, उनको नंबरिंग करना है, नंबरिंग को ऐड करना है, और उसे बस इसी तरीके से अगर दो बेस हैं तो दोनों को गिन लेंगे, 3 बेस हैं तो तीनों को गिन लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से हम इन त्रिभुजों को ज्ञात करते हैं। आगे ये आकृति बनी हुई है तो सेम यही सिद्धांत इसमें भी लागू होगा, बस हमें क्या करना है? इन्हें गिनना है, 1 2 3, अर्थात 1 2 3 बराबर 6। यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 बन रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 बन रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 7 28, ठीक है दोस्तों। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 और 15, जोड़ लो, 6 5 11 और 12 और 8 20, 2 1 3 2 5 और 2 7, टोटल त्रिभुज कितने हैं दोस्तों? 70। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 70 बन रहे हैं। तो जैसा कि अगर आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, उसी प्रकार से जैसा कि गिन के बताया है मैंने आपको, उस तरीके से गिने। जैसे ही एक वाला एक बना रहा है, दो वाला एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है ना, तो 2 बना रहा है, ये 3 वाला एक ये बना रहा है, एक ये तो बना ही रहा है, दूसरा ये बना रहा है, तीसरा ये बना रहा है, तो इस तरीके से आप गिन भी सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो इस तरीके का अगर आता है तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको समझाते हैं कि एक दूसरी आकृतियां किस तरीके से पूछी जाती हैं, अर्थात इससे और थोड़ा स्टेटस ऊंचा करके भी पूछा जाता है, वो देखते हैं कि हम उनका उत्तर कैसे देंगे, अर्थात कैसे उसमें निकालेंगे त्रिभुज कितने हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये 2 आकृतियां हैं और इनमें हम त्रिभुज कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमें ज्ञात कैसे करना है, केवल हमें याद क्या रखना है? बेस याद रखना है कि उस बेस पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, और बस ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका बेस क्या है, यानी ये त्रिभुज इस बेस पर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं ना, यानी इधर से इस बेस पर बन रहे हैं और इधर से इस बेस पर बन रहे हैं, ठीक है ना। इसमें एक बेस ये है, एक बेस कौन सा है? एक बेस ये है दोस्तों, और एक बेस कौन सा है? एक बेस ये है, ठीक है ना। तो इन पर त्रिभुज बन रहे हैं, तो इन पर कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? देखिए, एक तो ये है, 1 2 3 और 4, इस पर 4 बन रहे हैं। यहाँ पर 1 2
3 और 4, यानी एक त्रिभुज जो है वो हमारा कितनी बार बन रहा है? 2 बार बन रहा है। एक त्रिभुज हमारा 2 बार बन रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक त्रिभुज जो है वो हमारा 2 बार नंबरिंग हो रहा है, अर्थात जब हम गिनते हैं बेस पर तो हमें उसमें 2 बार नंबर हमारे आ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम कैसे ज्ञात करेंगे, ये ज्ञात करो ना। तो इसमें क्या है, 1 2 3 और 4। इधर से हम गिनते हैं तो कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 2 3 3 6 और 4, 10 बन रहे हैं दोस्तों। कितने बन रहे हैं? 10। अब इधर से गिनिए, 1 2 3 3 6 और 4, 10 इधर भी बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं? 10 इधर भी बन रहे हैं। तो कितना हुआ? 20। लेकिन एक त्रिभुज ऐसा है जो 2 बार गिना जा रहा है। क्यों दोस्तों? एक ऐसा त्रिभुज है जिसे हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें से एक कम कर देंगे तो कितना आया? 19। यानी इसमें कितने त्रिभुज हैं? टोटल 19 हैं। अर्थात जो त्रिभुज 2 बार गिनती में आ जाए हम उसे एक कम कर देंगे, क्योंकि एक बार इधर से भी गिना जा रहा है तब भी और इधर से गिना जा रहा है तब भी, यानी इधर वाले में भी सम्मिलित है, इधर वाले में भी सम्मिलित है। तो इसे हम कम कर देंगे तो एक कम हुआ, 19 त्रिभुज हुए। आया समझ में दोस्तों? ठीक है ना, समझ में आया होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसमें देखिए हम बेस देखते हैं पहले कि बेस कौन से बेस पर बन रहे हैं। तो एक तो बेस हमारा ये है, ठीक है ना, एक बेस हमारा ये है। तो देखिए इस बेस पर कितने बन रहे हैं ये देखते हैं पहले। इस बेस पर कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 1 2 3 और 4। तो इस बेस पर कितने? 1 2 3 4, 2 1 3 3 6 और 4 10। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 10। अब इस वाले बेस पर कितने बन रहे हैं? देखिए दोस्तों, हम इस वाले पर गिने तो क्या होगा? 1 2 3 और 4। इधर वाले पे कितने बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं। लेकिन इसमें बेस कितने हैं दोस्तों? इसमें बेस कितने हैं? इसमें और भी बेस हैं, जैसे कि एक बेस ये भी बन गया ना, इसमें बेस एक ये भी बन गया है, एक बेस ये भी बन रहा है, एक बेस ये भी बन रहा है और एक बेस ये भी बन रहा है, ठीक है ना। तो इस बेस पे देखिए, अब इस वाले पे कितने बन रहे हैं? इस वाले पर भी वही बन रहे हैं ना, जो वहां बन रहे हैं वही यहां भी बन रहे हैं ना, जो यहां बन रहे हैं वही यहां भी बन रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, बन रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अभी समझाते हैं। देखिए ये थोड़ा कठिन लग रहा होगा आपको, लेकिन ये कठिन नहीं है, बस थोड़ा समझना है हमें। अब देखिए क्या है, अब ये इस वाले बेस पे हम इधर से काउंटिंग कर ले गए, अब इधर भी तो बन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इधर भी बन रहे हैं, यानी एक यहां से बन रहा है तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और यह भी बन रहा है। यहां पर भी बन रहा है। इस पे ये वाला बेस भी तो है, एक बेस ये है, एक बेस ये है और एक बेस ये है। तो इन पर भी तो इधर से बन रहे हैं ना, तो यहां भी बन रहे हैं और यहां भी बन रहे हैं, ये भी तो बन रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये यहां भी तो बन रहे हैं, ये भी तो त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें प्रत्येक त्रिभुज को हम 2 बार काउंट कर रहे हैं, इसमें हम प्रत्येक त्रिभुज को 2 बार काउंट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें हर त्रिभुज को 2 बार गिना जा रहा है। तो एक तो 10 इधर हो गए, फिर एक 10 इधर हो गए, इधर भी तो हुए 10, इधर भी तो हुए 10, यानी इसमें आधार कितने? 1 2 3 4, यानी 4 बार बन रहे हैं, ठीक है ना। अब इस इधर से देखो तो इधर भी कितना? 1 2 3 4 इधर बन रहे हैं, 4 इधर भी, 4 इधर भी, 4 इधर भी, अर्थात 10 10 इधर भी बन रहे हैं ना, 10 इधर भी बन रहे हैं। भाई इधर जोड़ा जाए तो ये तो हो ही गए इतने, अब इधर भी जोड़ लो तो 1 2 3 6 और 4 10। एक आधार पे 10 बन रहे हैं तो दूसरे भी आधार पर 10, तीसरे भी आधार पर 10, चौथे भी आधार पर 10, ठीक है ना। ये तो ये कितना हो गया? 40 और ये कितना हो गया? 40। तो हम क्या करेंगे, 40 40 दोनों में हो गया, तो 40 और 40 कितना हुआ? 80। तो क्या आप ये कहेंगे कि 80 सही है, यानी 80 ही त्रिभुज बन रहे हैं? नहीं दोस्तों, इसमें 80 त्रिभुज नहीं बन रहे हैं। क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि इसमें हम प्रत्येक त्रिभुज को 2 बार काउंट कर रहे हैं, प्रत्येक त्रिभुज को 2 बार काउंट किया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 त्रिभुज जो 2 बार काउंटिंग में आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उन 16 को इनमें से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 64। तो हमारी जो संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 64। यानी टोटल त्रिभुज इसमें कितने बन रहे हैं, 64 बन रहे हैं। तो समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया है तो शेयर करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि आप इस जानकारी को अपने मित्रों तक भी पहुंचा पाएं। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी दोस्तों। और समझते हैं कि और तरीके से हम इसे कैसे समझ सकते हैं, अर्थात और क्या इसमें है कि हम और एक आकृति कैसी है जो पूछी जाती है प्राय परीक्षाओं में, उसमें समझते हैं कि उसमें हम ये देखते हैं कि कैसे त्रिभुजों को हम उस आकृति में कैसे गिनते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक आकृति है और इसमें हम देखेंगे कि त्रिभुज हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसमें एक ट्रिक है और एक फार्मूला है जिसे हम यूज करते हैं, बस आपको वो फार्मूला याद रखना है। और वो फार्मूला क्या है कि जब हम इन्हें काउंट करेंगे तो काउंट करने पर जो हमारी सबसे बड़ी संख्या आएगी हम उसका वर्ग करेंगे, उसका 2 गुना करेंगे और उसमें से 5 घटा देंगे। बस ये हमारी ट्रिक है। अर्थात जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर अगर हम इन्हें काउंट करें तो 1 2 3 4 और 5, हमें जो इस बेस पर बन रहे हैं त्रिभुज उन्हें काउंट करना है, ठीक है ना। ऊपर वाले बेस पर नहीं, केवल जो नीचे वाले बेस पर त्रिभुज बन रहे हैं उन्हें काउंट करना है, ठीक है दोस्तों ना। जो नीचे वाले बेस पर त्रिभुज बन रहे हैं हमें उन्हें काउंट करना है। अब इस बेस पर देखिए 1 2 3 4 5, और ये जब इस तरीके की आकृति बनी होगी तो उसमें एक चीज कॉमन होगी, जितने इस बेस पर त्रिभुज बनेंगे उतने ही इस बेस पर त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अब हमारी ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक क्या है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसके हम क्या करेंगे, उसे हम वर्ग करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। और सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी संख्या इसमें हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें क्या है, 5 है ना। सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें क्या है, 5 है दोस्तों। और 5 के अलावा हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या हम उसका 2 गुना करेंगे और 2 गुने में से क्या करेंगे, 2 गुने में से हम 5 घटा देंगे। चाहे पर यहाँ पर हमारी कोई भी संख्या हो, जैसे ये 5 है, इसमें 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है ना। जो भी संख्या हो हम उसका वर्ग करेंगे और वर्ग का 2 गुना करेंगे, 2 गुने में से क्या करेंगे, 5 घटा देंगे दोस्तों। तो देखिए इसमें हमारी बड़ी संख्या सबसे क्या है, 5 है, चाहे इधर से गिन लीजिए चाहे इधर से गिन लीजिए। तो 5 है, तो 5 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और वर्ग करके हम इसका क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे और फिर क्या करेंगे, 5 माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, 25 और 25 दूना 50, अर्थात त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों, 45। त्रिभुज हमारे कितने हैं, 45 हैं। जो संख्या हमारी आई है हम उसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और वर्ग करके उसका 2 गुना करेंगे, 2 गुने में से 5 घटा देंगे, जितना बचेगा बस वही हमारा त्रिभुज होगा। और यहाँ पर दोस्तों कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन घटाना हमें सभी में से 5 ही है। संख्या चाहे कोई भी आए हमारी अंतिम बड़ी संख्या, लेकिन हमें घटाना क्या है, 5 ही घटाना है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया आपको। अब देखते हैं आगे की आकृति, अगली आकृति। अगर ऐसी आकृति आ जाती है तब आप कैसे निकालेंगे। अगर वीडियो में बने रहें, आपको हम सब त्रिभुज, सब प्रकार की आकृतियां समझाएंगे कि किस तरीके से हम त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। बस वीडियो में आप बने रहें अंत तक। तो चलिए अगली आकृति को समझते हैं कि हम इसमें त्रिभुज कैसे निकालते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने 2 आकृतियां हैं, पहली आकृति और दूसरी आकृति। दोनों आकृतियां लगभग एक जैसी ही हैं, एक ही जैसी दोनों में कंडीशन है, लेकिन पहली कंडीशन को हम समझते हैं कि पहले वाले से हम कैसे त्रिभुज निकालते हैं। तो पहले वाले से देखिए पहले। तो देखिए ये जो त्रिभुज इसके अंदर बना हुआ है, जो इसकी तीनों भुजाओं को छू रहा है, तो ये आप समझते होंगे कि जो त्रिभुज अंदर, जो किसी त्रिभुज के अंदर यदि कोई त्रिभुज बना हुआ है और वो अगर तीनों भुजाओं को छू रहा है, तो यह जो छोटा त्रिभुज होता है ये 4 त्रिभुज बनाता है। कितने त्रिभुज बनाता है, 4 त्रिभुज बनाता है। वो कैसे, देखिए हम कैसे बनाता है 4 त्रिभुज। देखिए एक तो ये स्वयं अपने आप में है ना, एक त्रिभुज ये बना रहा है 2,
एक ये बना रहा है 3, एक ये बना रहा है 4 और एक ये पूरा बन रहा है ना। एक तो पूरा बन ही रहा है ना। एक तो ये बन गया, ये त्रिभुज हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। एक ये तो है ही, एक ये हो गया, तो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए और एक ये हो गया, ये हो गया 4 हो गए और एक ये पूरा 5 हो गया। तो ये कितने त्रिभुज बना रहा है, 5 बना रहा है। तो हमें केवल ये ध्यान रखना है कि अगर कोई छोटा त्रिभुज जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को छू रहा है तो वो क्या है, 4 त्रिभुज बना रहा है, यानी त्रिभुज के अंदर वो 4 त्रिभुज निर्मित करता है, ठीक है दोस्तों। और एक ये तो पूरा है ही, तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये कितने त्रिभुज बना रहा है, ये 5 त्रिभुज। इसमें कितने त्रिभुज हैं, 5 हैं दोस्तों। कितने हैं, 5 हैं। समझ में आया आपको। अगली आकृति पर चलते हैं। देखिए अगली आकृति क्या है, एक त्रिभुज बड़ा है, बड़े के अंदर एक और छोटा और छोटे के अंदर एक और छोटा है। तो हमें क्या समझना है, हमें बस वही चीज ध्यान रखनी है कि जो त्रिभुज के अंदर बना तीनों भुजाओं को छू रहा है वो कितने त्रिभुज बनाता है, 4 त्रिभुज बनाता है दोस्तों। कितने त्रिभुज बनाता है, 4 बनाता है। तो छोटा त्रिभुज है तो वो कितने त्रिभुज बना रहा है, 4 त्रिभुज बना रहा है दोस्तों। तो 4 त्रिभुज बना रहा है, तो 4 त्रिभुज तो वो बना ही रहा है। देखिए ये वाला कितने त्रिभुज बना रहा है, 4 बना रहा है ना। ये वाला कितने बना रहा है, ये वाला 4 बना रहा है ना। इसकी चारों भुजाओं को छू रहा है, इसकी चारों भुजाओं को ये छू रहा है, ये इसकी चारों भुजाओं तीनों भुजाओं को छू रहा है। तो ये कितने बना रहा है, 4। अब ये जो है ये क्या कर रहा है, ये भी तो छू रहा है ना इसकी चारों भुजाओं को। जब ये इसकी चारों भुजाओं को छू रहा है तो ये कितने बना रहा है, 4, ठीक है ना। ये भी 4 बना रहा है, ये इसकी भुजाओं को छू रहा है तो ये भी 4 बना रहा है। तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 और एक ये पूरा है ही। तो कितना हो गया, 9 त्रिभुज हो गया दोस्तों। कितना त्रिभुज हो गया, 9 हो गया। तो इस तरीके से अगर इस प्रकार की आकृति आ जाए तो हम ऐसे ही इनका त्रिभुज निकालेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज बने हैं। तो ठीक है दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा ये आकृति अच्छी तरीके से। हमें केवल ध्यान ये रखना है कि जो आकृति त्रिभुज के अंदर यदि कोई त्रिभुज बना हुआ है और वो तीनों भुजाओं को छू रहा है तो वो 4 त्रिभुज बनाता है। और जिस त्रिभुज के अंदर वो बना हुआ है तो एक तो स्वयं वो पूरा है ही, तो वो कितना हो गया, तो वो हो गया 4 और 1 5 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। इसी तरीके से हम इसमें ले लेते हैं। तो ये अंदर इसके बना रहा है, तो ये 1 2 3 4 त्रिभुज बना रहा है। फिर एक ये है, ये जो है इसके अंदर ये भी 1 2 3 और ये चौथा बना रहा है। अब दोस्तों आप ये कह रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि ये त्रिभुज अंदर इसके बना हुआ है तो ये एक त्रिभुज और भी तो बना रहा है, 4 और 1 5। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये त्रिभुज बना रहा है ना, ये त्रिभुज 4 बना रहा है, 1 2 3 और ये स्वयं 4। लेकिन ये भी क्या है, ये एक तो पूरा यहां से यहां तक आएगा ना। तो एक ये हो गया, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये 5। तो तब 5 हुआ ना, ये तब 5 होगा। तो ये 4 4 8 और एक ही त्रिभुज। इसके अंदर चाहे कितने भी त्रिभुज हैं लेकिन अंत में हम एक ही त्रिभुज जोड़ेंगे जो तीनों भुजाओं को छू रहा है, वो 4 और बाद में एक और ऐड करेंगे। तो कुल मिला के ये कितने त्रिभुज बना रहा है, ये इसमें कितने त्रिभुज हैं, 9 त्रिभुज है। तो ठीक दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए समझते हैं अगली आकृति को कि अगर इस प्रकार की आकृति है तब हम त्रिभुज कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों आपके सामने आकृति है, देख रहे हैं आप, ये आकृति है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, कैसे ज्ञात करेंगे हम। चलिए इसमें भी ज्ञात हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको बने रहें हमारे वीडियो के साथ। इसमें भी इस प्रकार की आकृति है तब भी आप बस कुछ ही सेकेंड में सॉल्व करेंगे। देखिए अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जो अंदर का त्रिभुज है वो कितने त्रिभुज बनाता है, 4। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है हमें। तो ये वाला है, ये कितने बना रहा है, ये 4 बना रहा है अपने अंदर। ये कितने बना रहा है, 4 बना रहा है ना। तो एक ये हो गया, कितने बना रहा है, 4 बना रहा है। अब ये 4 बना रहा है तो ये कितने बना रहा है, ये कितने बना रहा है भाई, ये भी तो बना रहा है। तो ये भी कितने बना रहा है, 4, ठीक है ना। ये भी 4 बना रहा है। अब देखिए ये जब ये भी 4 बना रहा है, ये भी 4 बना रहा है, ठीक है ना। तो 4 और 4 कितने हो गए, 8 हो गए। अब ये भी 4 बना रहा है और ये भी 4 बना रहा है। तो दोस्तों ये भी 4 और ये भी 4, दोनों 4 4 बना रहे हैं। अब देखिए अब क्या है कि ये तो छोटा वाला 4 बना रहा है अपने बाहर इनको, और ये वाला ये तीनों भुजाओं को इसकी छू रहा है, यानी यहाँ पर छू रहा है इसे
यहाँ पर छू रहा है और यहाँ पर तीनों भुजाएं छू रहा है, तो ये भी 4 बना रहा है। ठीक, तो चारों 4 कितने हो गए 8। अब क्या है, एक ये बन रहा है, ये भी तो बन रहे हैं, ये भी तो त्रिभुज हैं, है कि नहीं है, है? ये भी तो त्रिभुज है ना, यानी ये दो दो त्रिभुज इधर है, दो इधर है, दो इधर है, दोनों तरफ दो दो त्रिभुज हैं। तो ये कितने दोस्तों हो गए, ये कितने हो गए, ये दो दो त्रिभुज चारों ओर बन रहे हैं, तो ये कितने हो गए, ये भी तो हो गए 6, 2 2 4 और 2 6, तो 4 4 8 और 6 14 और एक बड़ा वाला तुम्हारा, तो कितना हुआ 15 त्रिभुज हो गया। तो ये कितने बना रहा है, 15 बना रहा है दोस्तों। तो ये कितने त्रिभुज बना रहा है, 15 बना रहा है। अब आप सोचते होंगे एक आधार पर ये 2 कैसे नहीं आए। भाई ये 2 इसलिए नहीं आए क्योंकि ये पूरे में भी तो एक जुड़ जाएगा ना, तो ये इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि ये एक तो ये बना रहा है ना, ये 4 कब बना रहा है, ये 4 कब बना रहा है समझिएगा, ये 4 तो तभी बना रहा है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज अंदर है, तभी तो ये 4 बना रहा है ना। आप ये समझते होंगे कि पहले हमने समझा है कि एक आधार पर अगर त्रिभुज बने हैं और जितने त्रिभुज बने हैं हम उनको काउंट कर लेते हैं, यानी उनको नंबर देते हैं और नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो 2 और 1 3, तब तो इस पर 3 बने। लेकिन 3 कैसे बने मेरे दोस्त, समझिए 3 नहीं बनेंगे, क्योंकि ये जो 4 बना रहा है तो ये उन 4 में से 4 ले रहा है ना, एक त्रिभुज ये ले रहा है ना पूरा। भाई ये वाला 4 जब बनाएगा तो ये 4 कहां पर है, इसे मिटा दीजिए ना, इस बीच वाली रेखा को, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये बीच वाला हुआ, तब हुआ ना 4। समझ रहे हैं आप, तभी तो 4 होगा। आप ये समझ रहे होंगे ना कि 1 और 2 3, तो ये तो 3 त्रिभुज बना रहा है, लेकिन 3 कैसे, इसमें से एक तो पहले ही काउंट कर लिया हमने ना, जब हमने इसको 4 मान लिया इस वाले त्रिभुज को, तो ये तो पहले ही काउंट हो गया ना उसमें से एक, तो क्या बचा, अब तो सिर्फ 1 और 1 2 ही तो बचा है ना, 2 ही तो बचा है। समझ रहे हैं आप, समझ गए होंगे, आशा है समझ गए होंगे आप, क्योंकि ये वाला त्रिभुज 4 बना रहा है ना, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है और ये अपना एक ये बना रहा है, तो 4 हो गए। तो एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, एक इसमें से आ गया, तभी तो हमने 4 लिखा है यहाँ पर, ये 4 हमने तभी तो लिखे, ठीक है ना। तब यहाँ तो 2 ही बचे, यहाँ भी 2 बचे, यहाँ भी 2 बचे, तो 2 2 2 3 6 हो गए और एक त्रिभुज ये पूरा बना रहा है, तो टोटल त्रिभुज कितना है दोस्तों 15। तो ये 15 त्रिभुज बना रहा है, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया होगा। आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे चैनल स्टडी विद राम आर्या को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ये तो था दोस्तों कि अगर त्रिभुज में कि त्रिभुज के अंदर अगर और आधार दिए गए हों या त्रिभुज के अंदर ही बहुत सारी आकृतियां दी गई हो, त्रिभुज के अंदर ही कई आकृतियां दी गई हो, तब हम ज्ञात करते हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। अगले वीडियो में हम सिखाएंगे आपको कि वर्ग के अंदर त्रिभुज यदि बना है, वर्ग के अंदर त्रिभुजों को हम कैसे गिनते हैं। बस अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको यह बताने के लिए कि हम वर्ग के अंदर त्रिभुजों की संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद।